हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का लाइफ ऑफ फैक्ट के इंटरेस्टिंग एपिसोड में, जहां पर आज हम बात करने वाले हैं कि अगर हमारे वातावरण में से O2 यानी ऑक्सीजन की मात्रा दुगनी हो जाए तो क्या होगा। वास्तविकता में ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन हम सोच कर देखते हैं कि ऐसा हुआ तो क्या होगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब जरा आप एक लंबी सी सांस लीजिए। एक दिन में हम ऐसी 23,000 सांसें लेते हैं, जिससे हमको पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिलता है, जो कि हमारे दिमाग और शरीर के पूरे कार्यों को ठीक से चलाने में महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। हमारे जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर हमको 2 दिन तक खाना और पानी नहीं मिला तभी हम जिंदा रह सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। अगर ऑक्सीजन 2 दिन तक नहीं मिला, छोड़ो 2 दिन तो बहुत दूर की बात है, 2 घंटे भी बहुत दूर की बात है, अगर 2 मिनट भी नहीं मिला तो हम जिंदा कैसे रहेंगे। जब मछली को पानी से बाहर निकाला जाता है तो उस वक्त मछली की जो स्थिति होती है, बिल्कुल वैसी परिस्थिति हमारी हो जाएगी। इसलिए हमारे जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हम जानते हैं कि धरती के वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन है, 20% ऑक्सीजन है और बाकी सारे कार्बन, हाइड्रोजन, हीलियम, नियोन आदि गैसों की मौजूदगी है। और जो हम नॉर्मल सांस लेते हैं, मतलब हम जो नॉर्मल ब्रीदिंग करते हैं, तो उसके लिए कम से कम 19% ऑक्सीजन की मात्रा होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इंसान के बॉडी को 90% से भी ज्यादा एनर्जी ऑक्सीजन से मिलती है और बाकी 10% खाना और पानी से मिलती है। अगर वातावरण में ऑक्सीजन ना होता तो शायद आप ये वीडियो भी नहीं देख पाते। ऑक्सीजन सिर्फ इंसानों को नहीं, बल्कि जीव जंतु, छोटे बड़े प्राणी, फल फूल, पक्षी आदि सभी को जिंदा रखता है। मगर अचानक किसी कारण की वजह से वातावरण में से ऑक्सीजन की मात्रा दुगनी हो गई तो क्या होगा। तो सबसे पहले आप ये नोटिस करोगे कि आपके घर में जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं, उनका आकार बहुत ही बड़ा होगा। ये छोटे कीड़े अपने टीनी ट्यूब से सांस लेते हैं, जिनको ट्रिचिया कहा जाता है। साइंटिस्ट के अनुसार अगर वातावरण में से ऑक्सीजन की मात्रा अभी के मुकाबले दुगनी हो गई तो ये छोटे कीड़े अपने ट्यूब से ज्यादा ऑक्सीजन सोख लेंगे, जिसके कारण उनका आकार बहुत ही बड़ा होगा। स्पाइडर यानी मकड़िया और कॉकरोचेस मतलब झिंगुर, इनका आकार कंटिन्यूसली बढ़ता ही रहेगा। अब यह बात अच्छी तरीके से समझने के लिए 30 करोड़ साल पीछे चलते हैं। डायनासोर्स के टाइम में जब धरती के वायुमंडल में 30% से भी ज्यादा ऑक्सीजन की मात्रा थी, तब उस वक्त जो कीड़े थे वो साइज में बहुत ही डरावने थे। ड्रैगन फ्लाई यानी व्याध पतंग बाज के आकार जितने होते थे और मकड़िया भूख लगने पर आराम से एक कबूतर को खा सकती थी। इतनी बड़ी उनकी साइज होती थी, या फिर उससे भी बड़ी साइज, इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। आप घर में जिन छोटे झिंगूर, मकड़िया या फिर छिपकलियों से डरते हो, यह कीड़े उनसे भी ज्यादा बड़े, उनसे भी डरावने और उनसे भी खूंखार होंगे। लेकिन अगर यह आपके पीछे पड़ गए तो फिर भी आप इनसे आराम से पीछा छुड़ा सकते हो। इसका कारण यह है कि वातावरण में ऑक्सीजन ज्यादा मात्रा में उपलब्ध होने की वजह से आप ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर पाएंगे। ज्यादा ऑक्सीजन होने की वजह से आपके लंग्स ज्यादा ऑक्सीजन सोख पाएंगे। आपकी हर एक सांस के कारण आपका स्टेमिना बढ़ता ही चला जाएगा। ऑक्सीजन से भरपूर रक्त आपके नसों में से आपके मसल्स तक जाएगा, जो आपके मसल्स के लिए ईंधन की तरह काम करेगा, जिससे आपके अंदर ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होगी, जो आपको तेज भागने में मदद करेगी। आपके शरीर में अच्छा रक्त संचालन होने की वजह से आपका कंसंट्रेशन अभी के मुकाबले बहुत ही बढ़िया होगा और उस वक्त आप ज्यादा अलर्ट भी रह पाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पर आज के टाइम पे इस दुनिया में सबसे तेज भागने वाला इंसान यूसेन बोल्ट है, जिसका वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि वह 100 मीटर सिर्फ 9.5 सेकंड्स में दौड़ता है। लेकिन ऑक्सीजन की मात्रा डबल होने पर यह रिकॉर्ड आप आराम से 6 या फिर 7 सेकंड्स में तोड़ सकते हो। ऑक्सीजन की लेवल इंक्रीज होने से न्यूट्रोफिल्स नाम की सफेद रक्त पेशियों की संख्या आपके शरीर के अंदर बढ़ेगी, जो आपके शरीर को हार्मफुल वायरसेस और बैक्टीरिया से बचाती है। ऐसी परिस्थिति में आप बीमार होने के चांसेस भी बहुत कम है। ज्यादा ऑक्सीजन होने की वजह से आपके इम्यूनिटी यानी प्रतिकारक क्षमता में सकारात्मक बदलाव और बढ़ाव आएगा। मतलब ऑक्सीजन की इंक्रीमेंट से आप सुपरमैन जैसे बन जाएंगे। अब तक हमने सिर्फ सिक्के की एक बाजू देखी है, अब जरा दूसरी बाजू देखते हैं। ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन उपलब्ध होने के फायदे तो हमने देख लिए, लेकिन इसका बहुत बुरा परिणाम हमारे शरीर पर होगा। संभावना है कि आपके शरीर में लॉन्ग टर्म हेल्थ के प्रॉब्लम्स निर्माण होंगे। उस वक्त हमको ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी जैसे प्रॉब्लम से सफर करना पड़ेगा। एक्सेस अमाउंट में ऑक्सीजन कंज्यूम करने की वजह से हमारे शरीर में हायर पार्शियल प्रेशर प्रोड्यूस होने की वजह से ऐसी खतरनाक ऑक्सीडेशन रिएक्शंस हमारे शरीर में होंगी, जो हमारे सेल्स को मरने पर छोड़ देंगी। ज्यादा ऑक्सीजन की वजह से हमें फुफ्फुस के विकार होंगे, आंखें कमजोर होंगी और रिप्रोडक्शन सिस्टम की क्षमता भी कम होगी। हमारे शरीर में पर्याप्त से भी ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन एब्जॉर्ब किया गया तो उस वक्त हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल्स जनरेट होंगे, जो ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को सर्च करेंगे जिनके साथ वे पेयर हो सकते हैं। जब ऐसी विचित्र घटनाएं हमारे शरीर में होंगी तो उसका सीधा असर हमारे सेल्स और डीएनए पर होगा
इंसान बीमार होकर मरने की बजाय धाप लगकर मरने की घटनाएं कॉमन होंगी। हम लोगों को बहुत ही कम एज में रिंकल्स आएंगी, मतलब कम समय और कम एज में हम बुढ़े हो जाएंगे। यह बात मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। उस वक्त लोग ऐसे बात करेंगे, क्या तुमको पता है क्या कि रमेश के पिताजी कल चल बसे, उन्होंने अपनी जिंदगी जी ली और 25 साल में वह बुढ़ापे की वजह से मर गए। क्या बात कर रहा है? सुनने में यह बात बहुत ही स्ट्रेंज लगती है, लेकिन आसान भाषा में समझाऊं तो आप एक बहुत ही अच्छी, एक्टिव, हेल्दी, एंजॉयबल लाइफ तो जियोगी, लेकिन वह लाइफ शॉर्ट टर्म होगी, यानी बेहद ही छोटी होगी। अब तक हमने देखा कि ऑक्सीजन की लेवल इंक्रीज होने से इंसान और जीव जंतु पर इसका क्या असर होगा। अब देखते हैं कि वातावरण के विविध घटकों पर इसका क्या असर होगा। वातावरण में ऑक्सीजन की लेवल दुगनी होने से श्वसन और जलन जैसी क्रियाएं बहुत तेजी से होंगी। ऑक्सीजन गैस जलने के वक्त इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, इसलिए अगर जंगलों को आग लग गई तो वह आग बुझने की बजाय भड़केगी, जैसा पेट्रोल छिड़कने पर होता है। जनरली जब आप दिया जलाते हो तब वह कभी कभी बुझता है, क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन की कमतरता होती है। लेकिन अगर ऑक्सीजन दुगना हो गया तो वह दिया जलेगा नहीं, बल्कि सीधा फटेगा। ऐसी सिचुएशन निर्माण हो जाएगी और उस वक्त फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण जैसी क्रियाएं धीमी होती चली जाएंगी। धीरे धीरे हरे पेड़ों की बजाय मशरूम और मॉस जैसे नॉन ग्रीन प्लांट्स उगने शुरू हो जाएंगे और उस टाइम पे इंसानों को खाने को कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन जो गिरियारोग है, जो शिखरों पर जाते हैं, जिनको पहाड़ों पर रहना पसंद है, उनके लिए खुशखबरी है, क्योंकि पहाड़ों के शिखर पर ऑक्सीजन की कमतरता होती है और उसके कारण पहाड़ों पर चढ़ते वक्त ज्यादा परेशानियां निर्माण होती है। पर ऑक्सीजन की मात्रा दुगनी होने पर कोई भी गिरियारोग आसानी से शिखरों पर जाकर रह सकते हैं। उस वक्त कोई भी दिक्कत उनको नहीं आएगी। ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने से सभी गैस कारों का माइलेज बढ़िया होगा, क्योंकि ऑक्सीजन से भरी एयर नाइट्रोजन से होने वाली हीट को रिड्यूस करके इंजन को ठंडा रखेगी, जिससे माइलेज बढ़िया रहेगा। जिनको गाड़ियों का बड़ा ही शौक है उनके लिए यह अच्छी बात है। हमें पता है कि हमारी धरती अंदर से पूरी तरीके से भरी हुई है। अगर ऑक्सीजन दुगना हो गया तो यह हमारी धरती का मास बेहद ही ज्यादा होगा, क्योंकि ऑक्सीजन सिर्फ वातावरण में नहीं है, बल्कि अर्थ के क्रस्ट में भी ऑक्सीजन ज्यादा मात्रा में मौजूद है, जिसके कारण अर्थ का मास अभी के मुकाबले बेहद ही ज्यादा होगा। ऑक्सीडेशन क्रियाओं की वजह से H2O यानी पानी H2O2 मतलब हाइड्रोजन पेरोक्साइड में रूपांतरित होगा। वही हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो जख्म पर लगाया जाता है, जिसके बाद फोम निकलता है। अगर पानी भी नहीं होगा तो हम पिएंगे क्या? ऑक्सीजन की मात्रा दुगनी होने से बेहद सारे अच्छे और उससे भी ज्यादा बुरे परिणाम है, मगर हम सब लोग किस्मत वाले हैं कि अर्थ के वातावरण में सिर्फ 20% ही ऑक्सीजन है, जिसके कारण हम एक खुशहाल और एक अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। सो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके उस नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करना मत भूलना। मैं मिलता हूँ आपसे एक नई इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।